आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न जो होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं टोटल 20 प्रश्न। अभी आप लोग के पास है 8 मंथ में आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी हम आप लोग का चारों विषय कंप्लीट करवा देंगे। देखिए अब इस चैप्टर में जो है ना 80 यानी कि 84 प्रश्न है, और 84 प्रश्न एक दिन अगर बताएंगे तो आप लोग के समझ में नहीं आएगा। इसे हम क्या करते हैं 20-20 करके हम आप लोग को बताते जाते हैं ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए और हमें भी पढ़ाने में थोड़ा कठिनाई नहीं हो। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन सभी छात्रों के पास पहुँच जाए जिसके पास पढ़ने के लिए कम समय है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। सभी मेरे प्यारे छात्र इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। एक का आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम से। क्या कह रहा है कि 1.6 × 10⁻9 कूलम से। ऑप्शन नंबर ए लगा देना है, ऑप्शन नंबर ए, एक का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम दूसरा नंबर में। दूसरा में क्या कह रहा है कि एक लंबे समरूप अविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न को समझिए उसके बाद ही आंसर लगाना है। क्या करा है कि एक लंबे तार ले लीजिए, उसके समरूप यानी कि उसके बराबर अवशिष्ट सीधे तार, मतलब लंबे तार और सीधे तार लेना और बराबर में लेना है, और R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। यानी कि ये देखिए ये तार हुआ, सीधा तार हुआ, और क्या करें तीव्रता यहाँ और यहाँ की तीव्रता E1 है, मतलब E1 है। ठीक, उसके बाद 2R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्र मतलब 2R की क्षेत्र है। ठीक, इसकी तीव्रता E2 है, इसकी तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा, E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा। अब बताएं सभी मेरे प्यारे छात्र, E1 और E2 का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/1। क्या होगा 2/1 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगाना है 2/1। चलिए अगला देख लेते हैं हम तीसरा नंबर में कि एक विद्युत, क्या कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 है। E1 अनुपात E2 एवं 0 होंगे। अब देखिए ये प्रश्न तो काफी कठिन लग रहा है मेरे प्यार था, तो कठिन नहीं है, समझने की देरी है। चलिए क्या कहता है कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है। लंब अर्धक रेखा, ये लंब अर्धक रेखा R है। R दूरी पर तीव्रता E2 है, तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 है, इसके और इसके कोण का 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसके और इसके अनुपात क्या हो जाएगा। सभी साथ देख लीजिएगा, 3 का फटाफट से लगा देना है ऑप्शन नंबर सी में। क्या कर रहा है 2:1 पाई, क्या हो जाएगा 2:1 पाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 4 नंबर में कि आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये देखिए 30 30 30 30 9, मतलब त्रिकोण मिल रहा है, त्रिकोण मिल रहा है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल क्या होगा। यानी कि त्रिकोण 3 कोण होगा और तीनों कोणों का मान
तीनों कोनों का मान क्या होगा 30, 30, 60, 30, 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र? 4 का आंसर लगा देना है ऑप्शन नंबर ए में कि आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र x के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का कि आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। 20 पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? प्रश्न वही है, सिर्फ इसका टॉपिक चेंज किया गया है मेरे प्यारे छात्र। क्या करना है कि प्रश्न वही है, आप एक बार समझ लीजिए कि प्रश्न वही, इसका टॉपिक चेंज है। टॉपिक में क्या कहता है कि आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र और आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होता है? तो 5 का सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा, पी ई हो जाएगा मान। क्या होगा? पी और ई का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, पी और ई का मान। चलिए 6 का आघूर्ण वाला एक, अब देखिए यहाँ पर भी प्रश्न वही है लग रहा है कि आघूर्ण वाला एक विद्युतीय विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला विद्युतीय अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा। घूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा तथा आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र के साथ बीच का कोण बनाता है। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए कि आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण वाला अनुभव करेगा, अनुमान लगाएगा। ठीक है, उसके बाद घूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा तथा आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र के साथ के बीच का कोण क्या होगा? 6 का देख लीजिएगा और 6 का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 90 डिग्री। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय तब बी पर तीव्रता होगी। प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय तब बी तथा तीव्रता होगी। आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा और 7 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। माइनस में बात हो रहा है कि माइनस द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का कि 2 वैद्युत क्षेत्र की रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्र कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? किसी कोण पर नहीं काटती है। ये किसी कोण पर नहीं काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो 4.78 इंटू 10-10। क्या कह रहा है कि 4.78 इंटू 10-10। ऑप्शन नंबर ए लगाना है, इशू मात्रक में होता है। चलिए 10 का कि एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 इंटू 10-90C एवं -3.2 इंटू 10-90C है और इसके बीच की दूरी 2.5 इंटू 10-10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? देखिए प्रश्न को समझ लीजिए
कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम प्लस 3.2 इंटू 10⁻90 C एवं माइनस 3.2 इंटू 10⁻90 C है और उनके बीच की दूरी यानी कि बीच की दूरी 2.5 इंटू 10⁻10 m है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? तो लगाना है फटाक से। आंसर में क्या हो जाएगा? 7.68 इंटू 10⁻29 सेंटीमीटर। क्या होगा? 7.68 इंटू 10⁻29 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? सभी छात्र देखेंगे। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। क्या होगा? संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, संरक्षी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का। मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेशी 2Q स्थित है। क्या कर रहा है कि मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि x पर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। 12 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और प्रश्न को समझ करके फटाफट से शेयर कर देना है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा कि आवेशों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। क्या कह रहा है कि आवेशों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दृष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचल रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल एक वैद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो डैश होता है। देखिए प्रश्न समझ लीजिए एक बार क्या कहता है। चलिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दृष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदल जाता है। मतलब y अक्ष पर दृष्ट है और x अक्ष की ओर जाने पर बदल जाता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचल रहता है। मतलब y एवं z की अक्ष अचल रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित है तो कुल बल एवं वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो क्या हो जाता है? क्या होगा? x अक्ष की ओर हो जाएगा मेरे प्यारे साथ। क्या होगा? x अक्ष की ओर हो जाएगा। इसका आंसर लगा देना है 13 का ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर में कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं पर एक Q आवेश तथा दूसरे पर Q आवेश दिया गया है। क्या कर रहा है प्रश्न कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले हैं A तथा B है गए हैं पर Q आवेश तथा दूसरे पर माइनस Q आवेश दिया गया। मतलब एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। 14 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 इंटू 10⁻11 C/kg। क्या होगा? 1.8 इंटू 10⁻11 C/kg। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का डिवाई मात्रा क्या होता है। अब देखिए ये प्रश्न तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे कि डिवाई मात्रा क्या होता है। हम भी नहीं पढ़े थे लेकिन इस बुक में पढ़ना पड़ रहा है कि डिवाई मात्रा क्या होता है। डिवाई मात्रक होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। क्या होगा? डिवाई मात्रक क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का कि एक आवेशित क्या कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। 17 का आंसर लगा देंगे सतह के लंबवत होती है। क्या होगा? सतह के लंबवत होती है। प्रश्न क्या कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का कि 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है। 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है। सभी छात्र को पता होगा कि 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है 2.99 इंटू
2.99 इंटू 10⁻⁹ इशू क्या होगा 2.99 इंटू 10⁹ इशू ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 19 का। यदि गोले का बस आवेश यूसी 10 यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। यदि गोले पर आवेश 10 यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होता है। इसका आंसर होगा 36 पाई इंटू 10 6 Nm² बटे सी। क्या होगा 36 पाई इंटू 10 6 Nm² बटे सी। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का कि चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है। चिन्ह दर्शाने की दो आवेशों क्या कह रहा है कि चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है। चित्र दर्शाता है कि दो आवेशों क्या होती है। 20 का देख लेना है कि दोनों ऋणात्मक होती है। ये रहा चित्र, ठीक है, और ये चित्र है। चित्र के आवेशों पर Q1 और Q2 विद्युत क्षेत्र के आवेशों की बाहरी चिन्ह क्या चित्र दर्शाता है। इसका हो जाएगा दोनों ऋणात्मक यानी कि प्लस है माइनस है। धनात्मक में प्लस और ऋणात्मक में माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट देख लेंगे 21 का कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है कि Q बराबर NE जहाँ E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जहाँ N के मान है। क्या कह रहा है कि एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE जहाँ E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ पर N के मान होता है। 21 का आंसर लगा देंगे 0, +-1, +-2, 3। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यार छात्र। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।